नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक विशेष प्रोग्राम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पंचग्रही योग। पंचग्रही योग एक महासंयोग है। एक तरह से बहुत सालों में ऐसा योग बना है, क्योंकि शनि जो है 30 साल बाद अपनी राशि में करीब आए हैं, गुरु 12 साल बाद। फिर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपके लग्न में 5-5, 6-6 ग्रह आ गए हैं और सबके सब राहु केतु के बीच हैं। डरने वाली बात नहीं है, ये शुभ ग्रह है, अच्छा संयोग है, अच्छा महासंयोग है। 7.5 होने के बावजूद इस महीने में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा होने की संभावना है। क्यों, कैसे, हम जानेंगे। क्योंकि ये सारे के सारे जो ग्रह हैं, आप देख सकते हैं आपके प्रथम भाव यानी कि लग्न में बन रहे हैं। प्रथम भाव जो है, लग्न जो है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि यहां तक कहा गया है कि पहले आप लग्न ही देखें। मतलब दूर तक जाने की जरूरत नहीं है आपको, पहले आप लग्न ही देखें। अगर लग्न में प्रॉब्लम है, लग्नेश में प्रॉब्लम है, तो बाकी जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो तारों की तरह हैं, चंद्रमा की तरह नहीं। मतलब आपने कहावत सुनी होगी, रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। प्यार भी एक से होता है, हजारों की नहीं। मतलब कहने का यही है कि सबसे पहले लग्न और लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो ठीक है तो फिर सूर्य चंद्र की तरफ जाएं, पंचमेश और नवमेश की तरफ जाएं। अगर लग्न में ही प्रॉब्लम है तो कुंडली वीक हो जाती है। अब आपके में क्या हो रहा है, चूंकि आपकी जन्म कुंडली तो है नहीं, गोचर कुंडली है, पर फिर भी गोचर में बहुत सारे ग्रह लग्न में आ रहे हैं। ये एक शुभ चीज है, ये एक शुभ दृष्टि की बात भी है, शुभ बात है। और जो ग्रह बचे हुए हैं उनमें से भी एक मंगल रोचक नाम के महापुरुष योग में है। राहु और केतु के जो डिस्पोजिटर हैं, अगर हम उसकी बात करें, मतलब जिस राशि में राहु है उसका स्वामी और जिस राशि में केतु है उनके स्वामी भी अच्छी स्थिति में है। राहु वृषभ में है तो उनके स्वामी शुक्र अपने मित्र की राशि में लग्न में स्थित है। केतु मंगल में है तो मंगल रोचक नाम, मंगल की राशि में है तो मंगल यहाँ पर रोचक नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। अम्बुति जलोधि से मिलता जुलता जो फल दीपिका में दिया है वो ऐसा योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में एक अद्भुत संयोग बना हुआ है। 7.5 के बावजूद बहुत सारे मकर राशि वालों को पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, समाज की स्थिति में उनका सुधार होगा, पैसा धन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, बिजनेस बढ़ जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है। आपकी बनाई हुई कोई चीज, आपकी क्रिएट हुई कोई चीज फेमस हो सकती है अचानक से, इतनी कि जितनी आपने उम्मीद न की हो, इतनी कि उससे आपको संसार में पहचान मिल जाए, अपनी खानदान में पहचान मिल जाए, अपनी समाज में पहचान मिल जाए। ऐसा होने का चांसेस यहाँ पर है। क्या सभी के साथ ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पर अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, फिलहाल में आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है, क्योंकि प्रारब्ध तो जन्म समय ही तय हो जाता है, तब ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रथम भाव को कहा गया है कि इसी से हम सब कुछ देखते हैं, और भाव तो देखते हैं, पर प्रथम भाव से आप पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, व्यक्ति का कैरेक्टर, चरित्र, उसका व्यक्तित्व, संसार में उसकी स्थिति, उसका जीवन और किस तरह के वो कर्म करेगा, वो उसका आध्यात्मिक जीवन, उसका सामाजिक जीवन, पति पत्नी का जो प्रेम होता है वो, ये सब कुछ चीजें इसी भाव से हम देख सकते हैं, इसी एक भाव से। और यहां बैठकर ये सारे के सारे ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव क्या है? मैरिज, क्वालिटी ऑफ मैरिज, मतलब शादी। और शादी कैसी होगी? आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, थोड़ा बहुत तो चलता है, पर ज्यादा कैसी होगी? या एक दूसरे का साथ देंगे, सहायता करने वाले होंगे, या फिर उसमें कुछ धोखा, ये सब चीजें, चीटिंग, डाइवोर्स, कहाँ जाएगी शादी, कैसी शादी लाइफ होगी, वो इससे देखते हैं। समाज में कैसी स्थिति होगी, इससे देखते हैं। नेम, फेम, यश, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इससे भी देखते हैं, क्योंकि दसम भाव से दसम है, कर्म का भी कर्म है, फेम का भी फेम है। तो उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण ग्रह को, जगह को ये सब देख रहे हैं। अब चूंकि शादी का ही भाव है तो शादी के लिए बहुत अच्छा समय है ये महीना, खास करके फरवरी वाला। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रेम आएगा, प्रेमी या प्रेमिका आएगा, दोस्ती होंगी, और ये दोस्तियां वास्तव में सीरियस हो सकती हैं। ये जो रिश्ते आएंगे फिलहाल में, वो वास्तव में शादी की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एक एक ग्रह नहीं, एक गुरु देखता है उससे ही बन जाता है ये सिचुएशन। यहाँ तो सप्तमेश भी देखेंगे कुछ दिन के लिए, जो आपके चंद्र हैं। बुध भी देख रहे हैं, जो कि आपके भाग्येश हैं। और शनि तो देख ही रहे हैं, जो आपके लग्नेश हैं, द्वितीयेश हैं। द्वितीय भाव भी कुटुंब का होता है, पारिवारिक जीवन का होता है। तो सारे अच्छे ग्रह देख रहे हैं।
उनमें से गुरु को यहाँ पर और बुध को दिग्बाला मिली हुई है। बुध और गुरु को लग्न में दिग्बाला मिलती है, भले ही वो नीच के हो, नीच भंग भी हो रहा है और दिग्बाला भी मिली हुई है। उधर से बुध भी उनका सहयोग करने आ गया, जो कि भाग्येश है, आपके भाग्य का स्वामी है। भले ही छठे का स्वामी हो, मूल त्रिकोण राशि भाग्य में है, मूल त्रिकोण राशि भाग्य में है। और भाग्य के स्थान से अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 मतलब भाग्य का सुफल देने आया है। तो बहुत अच्छा, भले ही वक्री क्यों ना हो, पर ये जो संयोग है, जो योग बना है, वो महायोग है, महासंयोग है, जो बहुत सारे मकर वालों के लिए शुभ चीजें लेकर आएगा, शुभ समाचार लेकर आएगा और बहुत सारे लोगों की तरक्की हो सकती है, नेम फेम मिल सकता है, शादी विवाह आदि के लिए भी बहुत खूबसूरत संयोग है। यहाँ पर भाग्य भी साथ देगा, दूर दराज की से आपको लोग मिलने आ सकते हैं, मतलब या तो आप बाहर जा सकते हैं क्योंकि भाग्येश लग्न में आ रहा है, भाग्य खुद आपके सामने आ सकता है, या फिर आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़े, पर उसके बाद आपको यहाँ सक्सेस या सफलता के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। देखिए, प्रयत्न तो करना ही पड़ता है, संसार कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। पर्वत झुकते नहीं है, झुकाने पड़ते हैं। किस्मत अपनी जगह है, पर कह सकते हैं कि परिवर्तन आते नहीं है, लाए जाते हैं। पर्वत झुकते नहीं है, झुकाए जाते हैं। कहने का मतलब ये सिर्फ ये कि अगर आप कुछ बहुत विशेष हासिल करना चाहते हैं तो आप उसको पर्वत मान लीजिए। तो अगर आप इंतजार करें कि वो झुकेगा फिर मैं उसके पार जाऊंगा, तो वो हो नहीं पाएगा। चलना तो आपको पड़ेगा, बीच में कुछ रोड़े भी आएंगे, उनसे आपको जूझना भी होगा, तभी आप डेवलप होंगे, शक्तिशाली होंगे, सीखेंगे कैसे, और उसी तरह से आप उसको पार कर जाएंगे। मतलब पर्वत को भी झुका देंगे, उससे भी ऊपर निकल जाएंगे। चलना तो होगा, मेहनत तो करनी होगी। सिंह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मृग उसके मुंह में तो नहीं आता, भागना तो उसको भी पड़ता है, भले ही वो जंगल का राजा हो। तो ये याद रखिएगा। इस योग को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये योग शनि की राशि में बना हुआ है, शनि काल हैं तो भोलेनाथ महाकाल हैं, तो रुद्राभिषेक कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और तन मन वचन कर्म से धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि शनि की 7.5 है और वैसे भी हमें तन मन वचन सभी से धर्म का पालन करना चाहिए। जो भी जाप आप करते हैं उसको शिव जी का वो जाप कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के अलावा भी कोई बिल्वाष्टक, रुद्राष्टक, शिव चालीसा आदि भी पढ़ सकते हैं, पर उसको जैसे इस तरह पढ़ते हैं वो वाणी से तो हो गया, मन में भी वो होना चाहिए, मन में भी शिव बचने चाहिए, कर्मों में भी शुभता होनी चाहिए। शिव का तो मतलब ही शुभ है, तो फिर उसका रिजल्ट जल्दी आएगा, अच्छा आएगा। दूसरी रेमेडी है माता काली की पूजा, क्योंकि अगर शिव की अर्धांगिनी है महाकाली, शनि अगर काल है तो उनको नियंत्रित करने वाली महाकाली हैं, जो अज्ञान को दूर करने वाली हैं। उनका जो भयावह रूप है वो इसलिए है कि वो आपके हर भयावह समस्या को सॉल्व कर सकती हैं। हर भयावह समस्या को सॉल्व करने की शक्ति माता काली में है। उनका क्यों भयावह रूप है उसके बारे में आपको जानना भी है, पढ़ना भी है, और उनकी उन क्वालिटी को अपने अंदर लाना भी है। माता के प्रति प्रेम तो जब ही रियल आएगा ना, कि उससे उनसे आपका जोड़ाव हो, लगाव हो, उसका मतलब है आप उनके जाने, उनके करीब आए, तो उसके बारे में पढ़ना है, उनके गुणों को अपने जीवन में लाना है, तो अवश्य आपको इस योग का तो फल मिलेगा ही, जो महासंयोग बन रहा है। जीवन में भी आपके बहुत तरक्की होगी। और ये जो भी करना है, रेमेडी जो करनी है, वो किससे करनी है? निस्वार्थ भाव से करनी है, सच्चे मन से करनी है, पूर्णतः समर्पण से, और कह सकते हैं कि सच्चे हृदय से करनी है, तभी उसका लाभ आपको मिलेगा। ये तो रही ज्योतिषी रेमेडी। और प्रैक्टिकल में आप कह सकते हैं कंफर्ट कैन मेक यू वीक, मतलब आराम और अच्छी चीजें आपको कमजोर बना देती हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आराम आपको रोकेगा, अच्छी चीजें आपको रोकेंगी, क्योंकि आपको तो सब कुछ मिल ही रहा है, आप आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। यही कारण होता है कई बार जो बहुत अमीर व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा, उनकी जो संतानें हैं बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती, जब कितना सपोर्ट रहता है, क्योंकि उनके अंदर वो देखा नहीं ना, उन्होंने उतार चढ़ाव नहीं देखे। बीच वाले जो लोग हैं, कई बार कुछ लोग नीचे से भी ऊपर जाते हैं, उन्होंने संघर्ष देखा है, उनके अंदर ये है कि कुछ करके दिखाना है। तो इस चीज को समझिए, जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, वही आपको मूव करता है, वही आपको आगे बढ़ाता है। और बिना लक्ष्य के तो आप समझ सकते हैं कि अगर बस में भी चढ़ें और ये पता ना हो कहाँ जाना है तो कहाँ जाएंगे। तो लक्ष्य निर्धारित करें। और अगर आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं
तो आपको नई नई चीज़ें सीखनी होंगी, नई नई इन्फॉर्मेशन सीखनी होगी, नया नया कुछ करने की ट्राई करना ही होगा, क्योंकि जो करते आ रहे हैं उससे जो रिजल्ट अब तक आया है आगे भी वही रिजल्ट आएगा। मतलब नया तो कुछ करना है, कुछ तो अलग करना होगा, तभी अलग रिजल्ट आएगा। बिना अलग किए अलग रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं, कोई डायरेक्शन। उसके लिए आप अपने क्षेत्र से जुड़े किसी नए फील्ड के किसी गुरुओं से कुछ सीख सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं, ताकि आप उसमें और आगे बढ़ सकें। पर कुछ ना कुछ करना होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। ये संसार, ये मृत्युलोक कर्म प्रधान है। तो इसी के साथ मैं ये मकर राशि का पंचग्रही योग महासंयोग का जो वीडियो है वो समाप्त करता हूं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।